क्या फ़र्क पड़ता, हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए तो वैसे हैं। भ्रष्टाचारियों को अपने आप में डर लगता है कि कहीं हम लोग उनके खिलाफ न चले जाएं। उनको भी अभी मैंने बता दिया है कई सारे लोगों को कि 16 तारीख से आपका इतिहास का पन्ना खुल करके पूरे समाज में दिखेगा। लेकिन आज उस पर बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम सभी ग्रामवासियों को और अपने क्षेत्र या देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हैं। कि आप लोग, हर बार मैं यही कहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग अगर अपने जीवन में कुछ सीखेंगे तभी समाज में बदलाव होगा। केवल आएंगे और जो सिस्टम पे बैठे हुए प्रधान जी हैं, जो भी हैं, उनके द्वारा लड्डू पेड़ा बर्फी खा के घर चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं। कुछ ना कुछ संदेश नया समाज में दें जिससे समाज का बदलाव हो। तो अभी हम लोग बिहार में हैं और प्रदीप भाई हैं, अमित भाई हैं यहाँ पे। तो ये जो सामान आप देख रहे हैं, इधर बुक है, ये पानी की बोतल है, ये ज्योमेट्री है, ये पेंसिल है, ये भी ज्योमेट्री है, ये पेन कापी जो भी है, तो ये किसी बड़े बड़े नेता अधिकारियों के बच्चों को नहीं जाएगा। ये जाएगा गरीब परिवार के बच्चों को जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। क्योंकि मैं अगली बार अपने ग्राम पंचायत रावतपुर के विद्यालय नहीं गया था, क्योंकि वहाँ पे लग रहा था कि हम जाते हैं तो स्टाफ को दिक्कत हो जाती है, उसके बाद प्रधान जी को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हमको बाद में सुनने को मिला था, जब बच्चे आते जाते गांव में देख रहे थे तो यही बोल रहे थे, चाचा की बार नहीं आए तो कुछ मिला नहीं। तो मैं विनती करूंगा सभी समाज के लोगों से और समाज सेवी से कि अपने अपने गांव के जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी दशा और दिशा को बदला जाए, मिल के बदला जाए। सिस्टम पे भरोसा मत रखिए, सिस्टम से जो होगा वो कर रहा है, लेकिन हम लोग भी कुछ करें। तो कोशिश है कि कल हम लोग 4 सरकारी विद्यालय या 5 सरकारी विद्यालय में जाएंगे और बच्चों के साथ थोड़ी सी खुशियाँ बांटेंगे। इससे बच्चे के जीवन में कुछ नहीं बदल सकता। और जो लोग जाति की भावना फैलाते हैं समाज में, उनसे विनती है कि जाति रूपी गमछा उतार दीजिए। हमारे खून में जातिवाद का मामला कम रहता है। जिसके अंदर इंसानियत है वो सबसे महान आदमी है, वो सबसे हाईएस्ट कास्ट का व्यक्ति हमारी नज़र में है। अब विद्यालय में अभी बच्चे जाएंगे, ये किसका बच्चा है, जैसे रावतपुर में हमने दिया, वो किसका बच्चा, इससे लेना देना नहीं, वो समाज का बच्चा है, गरीब का बच्चा है और उसकी मदद होना चाहिए। ये एक संदेश है, इससे किसी की गरीबी नहीं दूर होगी। लेकिन जब सब लोग चाहेंगे तो निश्चित तौर पे गरीबी दूर होगी। क्यों अमित भाई? हो सकता नहीं हो सकता, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये छोटे छोटे पुरस्कार से पहली बात तो बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलता है। उनको ये लगता है कि एक्टिविटी करेंगे तो ये मिलेगा, इसकी वजह से वो एक्टिविटी करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि छोटे में जब तक कोई लालच नहीं होता है तो कुछ विद्यालय में तो ये हो जाता है कि वहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं। आ जाओ, झंडा की डोरी खींचो। मेरी ग्राम पंचायत है, ओपन बोल रहा हूँ कि अगली बार यही हुआ कि मेरी ग्राम पंचायत में प्रधान जी आ गए, कष्ट में डोरी को खींचा, झंडे से फूल नीचे गिरे कि उनका विधानसभा में बुलौआ हो गया, चले गए। तो जब हम बच्चों को जागरूक करेंगे, जब ये कल जिस विद्यालय में हम लोग जाएंगे वहाँ पे, जैसे ये इसकी कीमत बहुत नहीं है, 10-20 लाख रुपया थोड़ी है, लेकिन बच्चे के लिए बहुत बड़ी खुशी है। कल हम लोग देंगे और उम्मीद है बच्चों के चेहरे पे जो खुशी आएगी वो देख करके दिल खुश हो जाएगा। तो ये सब देने से बच्चे तैयारी करते हैं। और ये नहीं है कि पढ़ लिख के केवल वो SDM DM ही बन सकता है। बहुत सारे बच्चों को अगर ये दिया जाएगा तो संगीत में भी आगे जाएंगे और खेल कूद में भी आगे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। हमें लगता है कि हर ग्राम प्रधान का या एक सक्षम व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रोत्साहन के लिए कुछ ना कुछ अपने योगदान से करे वो, ताकि भविष्य के लिए बच्चे इसके लिए तैयारी करें। तो अभी हमारे साथ ब्लॉक के जो ब्लॉक प्रभारी सुमेरपुर हैं और प्रदीप भाई हैं, इनसे भी पूछेंगे कि नवयुवक भाइयों को इसमें आना चाहिए कि नहीं, ये सारी बदलाव करना चाहिए। भाई हम आप सब लोग मिलकर कल 4-5 विद्यालय कवर करेंगे, लेकिन और लोगों को आना चाहिए कि नहीं? समाज आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ये देना चाहिए जो सक्षम लोग हैं। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और तो ये सारी चीजें हैं। आप लोगों को कैसा लगा? और मुझे इस बात की बहुत आशा भी और पूर्ण विश्वास भी कि शायद ये हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसको देख के काफी लोग शुरुआत करेंगे। जैसे पिछले साल भारत सरकार की योजना जो हर घर तिरंगा अभियान की, हम लोगों ने सबसे पहले तिरंगा अभियान किया अपने गांव में सबसे पहले। उसके बावजूद रैली के माध्यम से पूरे गांव में हम लोगों ने जागरूक किया। उसको देख के हमारे प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि दूसरे दिन और कमाल की बात बता रहे हैं, आज की डेट में अभी की डेट में आप रावतपुर मिनी सचिवालय देख लीजिए, वहाँ पे 2-2 मीटर की घास है। सोचिए, करोड़ों रुपए का
बना हुआ भवन एक तिरंगा नहीं लहरा रहा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मोदी जी और योगी जी कहते हैं हर घर तिरंगा लहराना। क्या इनके अधिकारी को इतना भी संदेश नहीं दिया गया था क्या सचिव महोदय जी को कि जो सरकारी भवन है वहाँ पे तिरंगा होना चाहिए ना, मिनी सचिवालय में होना चाहिए ना, वहाँ पे नहीं है। बहुत सारे 100 में से 2-4 प्रधानों ने मिनी सचिवालय को वाकई काबिलिए तारीफ बना दिया है, उनकी प्रशंसा होना चाहिए। ग्रुप में फोटो भी आ रहे हैं, लेकिन रावतपुर का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो भी सचिव आता है वो केवल प्रधान के साथ मिल करके भ्रष्टाचार करता है, और जबकि हम लोग दबा के विरोध करते हैं। बिल्कुल, मतलब हमारा गाँव है, दबा के विरोध करते हैं, लेकिन उन लोगों का मकसद है केवल गाँव समाज को बेचा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, लड़ रहे हैं। हाँ, तो अगर कल रावतपुर के मिनी सचिवालय में सुबह झंडा नहीं लहराया तो फिर सेक्रेटरी महोदय जी झंडा तुरंत लाओगे, लगाओगे और लहराओगे। तो वीडियो अभी रात में देख लेंगे। हाँ। आजकल देख रहे हैं, फोन भी करते थे, टोन में भी ये बात बताई जा रही है। मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी 9 अगस्त से निरंतर अभियान चल रहा और 9 अगस्त से इसके लिए जागरूक किया जा रहा। फिर भी आज 14 अगस्त की रात हो गई, आप देख लीजिए मिनी सचिवालय में भी झंडा नहीं मिल पाएगा। और इसमें 1500 रुपए का योगदान माजिद हुसैन भैया प्रधान ने दिया था, सब लोगों ने देखा था। प्रधान है, उनके गाँव कल हम लोग पहुंचेंगे और 2-3 बार उन्होंने फोन भी किया और उनके खिलाफ भी मैंने वीडियो बनाया। सोचने का विषय, 2-2 बार उनको मैंने धरा है गलत कामों में, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोच पॉजिटिव थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा छोटा सा योगदान, उन्होंने कहा आप अपनी खबर बनाना, लेकिन हमारा 1500 रुपए ले लीजिए। लेकिन कोई बात नहीं है, आपका 1500 रुपए दुनिया देख रही, और आपको 1500 रुपए जो है वो टोटल तो आपके गांव में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि 5 स्कूलों को हम लोगों ने टारगेट बनाया। और जब आप इतना एक्टिव है तो मुझे लग रहा है अपने गांव में व्यवस्थाएं ठीक ठाक किया होगा। क्यों भाई? तो किया होगा तो थोड़ा सा आपके यहाँ पहुंचेगा और 2-4 स्कूलों में और पहुंचेगा, तो सरकारी विद्यालय के बच्चों के चेहरे पे खुशी आना चाहिए। और सरकार से विनती है कि सरकारी विद्यालय में जो बच्चे जमीन पे बैठ रहे हैं, बारिश में दिक्कत होती है, ठंड में दिक्कत होती है, तो वहाँ पर बैठने के लिए टेबल की व्यवस्था किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे हम लोग मिल करके और 1-2 स्कूलों को तो उद्धार कर ही देंगे, बाकी तो पूरे यूपी का तो नहीं कर सकते। तो ये सारी व्यवस्थाएं कैसी लगी और ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? समाज सेवी केवल लिखने से काम नहीं चलने वाला, करना पड़ेगा। तो ये प्रयास हमारा लोगों का, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।